हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल वंसेस वर्ड फॉर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। एंड टुडे अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम्स। और आज वर्ड प्रॉब्लम्स के सेक्शन में देयर इज वन न्यू प्रॉब्लम लाइंग अहेड ऑफ यू, वंस अगेन हैज बीन टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी पार्ट। लेट मी चेक व्हाट वी हैव बीन गिवन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. A take 18 minutes to drive one round of the field, whereas B takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same time, at same point, at same time, and then they go in same direction. After how many minutes will they again meet at same point? अब इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को आप यहाँ पे किस एंगल से चेक कर सकते हैं? देखिए, बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर. सपोज ये आपको यहाँ पे एक स्पोर्ट्स फील्ड दिया जाता है. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. तो स्पोर्ट फील्ड के अराउंड यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर पाथ है. मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां से ए और बी ने इकट्ठे चलना शुरू किया. ठीक है, तो जो ए है, ए क्या कर रहा है, ए अपना जो पहला राउंड या एक राउंड है इसका, ए का एक राउंड 18 मिनट में खत्म हो रहा है. तो इसका मतलब यहां पे क्या है, 18 मिनट के बाद जो ए है वो ये पोजीशन पी पे दोबारा से आ जाएगा घूम फिर के. इस पूरे सिनेरियो में आपने अपना ये दिमाग नहीं चला कर चलना कि वो कहीं पे रुका भी है, कहीं पे बैठा भी है, कहीं पे आराम भी किया है, कुछ नहीं है. आप प्रॉब्लम को डायरेक्ट ऐसा सिंपल वे में कंसिडर करके चलिए. तो यहां पे क्या है, ए ने अपना एक राउंड 18 मिनट में खत्म किया, मतलब 18 मिनट के बाद वो बंदा वापस पी पोजीशन पे पहुंच जाता है. सेम पैटर्न पे जो बी है, बी का एक राउंड आपके पास जो है वो कवर होता है 12 मिनट में. तो मतलब बी जो है वो 12 मिनट के अंदर अपना जो राउंड है वो वहां पे कंप्लीट कर लेता है. ठीक है, और वापस पोजीशन पी पे पहुंच जाता है. अब दोनों ने एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किया. तो क्वेरी ये है कि आपने ये बताना है कि कितने मिनट के बाद वो दोबारा से इस पॉइंट पे इकट्ठे होंगे. ठीक है, क्या कोई ऐसा टाइम पॉसिबल है कि जब वो दोनों वहां पे उस पॉइंट पे दोबारा से मिले? तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है? एक तरीका तो है प्रैक्टिकल, जो बाय चांस यहां पे बड़ा इजी वे में खत्म होता है. बट देन मैं इस मेथड को एज सच जो है आपको अलाउ नहीं करता. हाँ, आंसर के लिए अगर ऑब्जेक्टिविटी के लिए या एमसीक्यू की फॉर्म में आता है देन आप उसको देख सकते हो. देखो सिंपल बात है, ए का एक राउंड 18 मिनट में खत्म हुआ. बात हो रही है कि वो वापस यहां पे कब आएगा. तो देखा जाए, अगर ए का पहला राउंड, हम ये बात कर लेते हैं, ये इसका पहला राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये हम टाइमिंग लेके चलते हैं. पहले ए की, ए का पहला राउंड 18 मिनट में खत्म होगा. सेकेंड राउंड जब खत्म होगा तो बाय दैट टाइम ही विल बी ट्रेवलिंग 36 मिनट, क्योंकि 18 मिनट और ऐड हो जाएंगे. वहां पे आना वहीं पे है, पोजीशन पी पे. जब अगले राउंड की बात करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 54. हर 18 मिनट में उसका एक राउंड वहां पे पूरा हो रहा है. हर 18 मिनट में उसका एक राउंड पूरा होता है. अकॉर्डिंगली आई एम एडिंग 18 एवरी टाइम. तो 18, 36, 54, 72, 90, 108 ये बन रहा है यहां पे. और अगर मैं यही यहां पे बी की बात करता हूं तो बी का हर एक राउंड कहां पे खत्म होता है, कितने मिनट में खत्म होता है, 12 मिनट में. तो यहां पे क्या आएगा, पहला राउंड 12 मिनट में, दूसरा राउंड 24. जब वो 24 मिनट मूव करेगा तो वहां पे वापस यहां पे पहुंच जाएगा. थर्ड राउंड 36 मिनट, फोर्थ राउंड 48, फिफ्थ राउंड 60, 1 आवर. ठीक है, जब उसका 1 घंटा हो जाएगा तो वो 5वां राउंड अपना खत्म करेगा वहां पे. सिक्स्थ राउंड के वक्त 72. क्या दोनों में कोई कॉमन टाइम आ रहा है? दोनों में कॉमन टाइम, एक तो इनिशियल टाइम था जहां से शुरू किया. अब दोनों में कॉमन टाइम ये आ रहा है 36 मिनट. तो जब 36 मिनट हो चुके होंगे
मान लीजिए इन्होंने शुरू किया, 36 मिनट के बाद क्या होगा, ए अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगा और बी अपना थर्ड राउंड, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो दोबारा से उस पॉइंट पे आ जाएंगे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। सेम पैटर्न पे इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी अदर टाइम, पता ही नहीं कितनी पॉसिबिलिटी है, इनके मल्टीपल लेके चल पड़ो। अब यहां पे क्या है, ये 72, पहले वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे उसी पोजीशन पे, फिर क्या है, फिर 72, फिर वहां पे 72 मिनट के बाद, 1 घंटा 12 मिनट के बाद मिलेंगे वहां पे। बट तब क्या होगा, बाय दैट टाइम ए अपना 4th राउंड पूरा करेगा और बी अपना क्या करेगा, 6th राउंड पूरा करेगा। तो अब जो ये आपके पास यहां पे कंसेप्ट है, कंसेप्चुअली मेरे को पता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट एट सेम टाइम। तो ये कहीं ना कहीं पे क्या है, ये मिनिमम टाइम हमने देखना है कि कम से कम कितने टाइम में वो वहां पे जाके मिल जाएंगे। अरे मिलते तो वो बहुत बार रहेंगे, अब वो कौन सा फॉर एवर वहां पे मूव करते रहेंगे। तो व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन बाय देम, 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद वो वहां पे उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। नाउ दैट इज द प्रैक्टिकल कंसेप्ट। अब अगर मैं यहां पे लॉजिकली यही अब इसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट की फॉर्म में चलूंगा लेके, तो वो भी काम ऐसे ही होने वाला है। देखो अगर देखा जाए तो अब आपको ये पता है कि ए वहां पे और बी जब यहां पे 36 मिनट तक ट्रेवल करेंगे तो वहां पे जाके वो पोजीशन पी पे मिलते हैं। अब बेसिकली देखा जाए, नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए और व्हाट इज द टाइम कंजम्पशन, टाइम टेकन बाय ए आपके पास यहां पे क्या है, x मिनट, सॉरी 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। और आगे क्या है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी, ये कितना है, 12 मिनट है। अब एक बात तो क्लियर है ना, अगर ए आपके पास 18 मिनट लेके चल रहा था, ठीक है, तो मान लो ए वापस बी को जब यहां पे मिलता है तो बाय दैट टाइम जो ए है, ए ने N1 जो है अपने साइकिल्स कंप्लीट कर दिए। मतलब जब ए बी को मिलता है तो ए के कितने राउंड पूरे हो गए, मेरे को नहीं पता कितने राउंड पूरे किए हैं, वो मैंने मान लिया N1। और अगर मैं यही बात करता हूं बी के रिगार्डिंग, तो जब बी ए को मिलेगा तो बी ने भी अपने कुछ ना कुछ राउंड पूरे किए होंगे, ठीक है, तो वो मान लेते हैं हमारे पास यहां पे क्या है, N2। बेसिकली पूरा प्रोसेस यहां पे क्या है, आपको पता है ए ने वापस पी पे जब 36 मिनट के बाद आना है तो ए ने अपने 2 साइकिल कंप्लीट करने हैं और बी ने 3 साइकिल्स कंप्लीट करने हैं। तो that is your N1, that is your N2. But anyhow, practically I know this thing, but I'm not going to mention this thing already. Well in advance, I'm not saying anything. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो जो टाइम टेकन बाय ए है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 18 मिनट। टाइम टेकन बाय बी क्या है, 12 मिनट। तो मान लो जो ए है, ए बी को मिलता है आफ्टर N1 साइकिल्स, तो ए ने कितने मिनट यहां पे जो है ट्रेवल किया, 18 इंटू N1। एक साइकिल के लिए 18 मिनट लगते हैं, तो N1 साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा, 18 टाइम N1। तो ये क्या है, ये टाइम टेकन बाय ए टू मीट बी। एंड देन सेम पैटर्न पे व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू मीट ए, ये कितना होगा, ये क्या होगा, 12 टाइम N2। अब ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग लैप दोनों आपस में इक्वल हैं, तभी तो आपस में मिलेंगे। यहां पे क्या ए इज मीटिंग बी, यहां पे क्या बी मीटिंग ए, तो एक टाइम है वो दोनों टाइमिंग सेम है। मतलब अब जो मेरे पास टाइम आएगा वो एक ऐसा टाइम है, ठीक है, जो देखो मैं 18 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
या 12 को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड आई एम गेटिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, तो वो जो टाइम है वो टाइम यहां पे क्या है, वो 18 और 12 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, 18 को किसी से मल्टीप्लाई किया, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, 12 को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, आई नो दैट नंबर इज 2, दैट नंबर इज 3, 18 इंटू 2 36, 12 इंटू 3 36, आई एम गेटिंग 36। तो ये जो नंबर है, ये जो आपका, अब मान लेते हैं मेरे को ये 2 और 3 नहीं पता, मेरे को ये पता है कि जो भी मेरे को ये नंबर मिलने वाला है, ये नंबर इन दोनों का क्या है, 18 और 12 का क्या है, मल्टीपल है, वो इन दोनों से डिवाइड होगा, दैट इज कंफर्म्ड। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेके चलेंगे। तो व्हाट इज द, अब आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम टेकन व्हेन दे विल बी मीटिंग टुगेदर, दैट विल बी एलसीएम ऑफ व्हाट, 18 एंड 12, एंड एलसीएम ही लेके चलना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा मल्टीपल लेके चलना है आपने यहाँ पे। कारण क्योंकि बड़े वैल्यू तो बहुत सारे हैं, 36 मिनट, 72 मिनट, आगे 108 आएगा, देन 144 आएगा, उन सब टाइमिंग लैब पे वो दोबारा से मिलेंगे। बट हमने यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वो वापस दोबारा से कम मिलेंगे। तो जब मैं कहता हूं कि वो वापस दोबारा से कम मिलेंगे, तो वो उनका पहला टाइम काउंट करते हैं, और जो पहला टाइम है तो मतलब पहली वैल्यू काउंट कर रहे हैं, और जो पहली वैल्यू काउंट करेंगे तो वो जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनमें से सबसे छोटी वैल्यू होगी। दैट इज द की कंसेप्ट। तो डेट वे, अब आप यहां पे क्या करेंगे, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड टाइम, अब जो रिक्वायर्ड टाइम होगा वो हमारे पास क्या होगा, डेट विल बी एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 and that will turn out to be equal to 36 minute if you will evaluate that। वैसे भी वन थिंग, एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कोई बच्चा कहता कि मैं इसका एचसीएफ लेके चलना है, तो इन दोनों का एचसीएफ पता क्या आएगा, इन दोनों का एचसीएफ यहाँ पे 6 आएगा। अरे 6 मिनट के बाद वो दोबारा से यहाँ पे कहाँ पे मिलेंगे आके, 6 मिनट में तो उनका एक राउंड नहीं पूरा होता। तो आप थोड़ा सा सोच के चलेगा यहाँ पे फिगर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं बात करके चल रहा हूँ, ठीक है, आपके पास यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालना चाहता हूँ, तो बड़े से बड़ा एक ऐसा नंबर आता है वो वहां पे जो इन दोनों को डिवाइड करता, तो एचसीएफ इज नेवर गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन, ओके, दे आर गोइंग टू बी हियर, ओके। अगर मैं इस कंसेप्ट को जो मैंने आपको सबसे आखिर में बता के चला हूँ, आप उसको अवॉइड कर देते हो, तो जो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे कंसेप्ट है, डायरेक्ट कंसेप्ट प्रैक्टिकली यहाँ से चल रहा है। अमंग ऑल दीज नंबर्स, जो सबसे छोटे वाला नंबर है वो आप यहाँ पे अडेप्ट करके चलते हैं, इसको आप कंसिडर करके चलते हो, क्योंकि आपको ये कहा गया आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल बी मीटिंग एट द सेम पॉइंट, मतलब जो पहली बार दोबारा से मिलेंगे, तो वो सबसे छोटा टाइम आपका ये 36 मिनट वाला है, और उसके लिए पूरे का पूरा जो वर्किंग कंसेप्ट है वो आपका यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये मान लिया कि जो ए है, ए अगर 18 मिनट में अपना जो है एक राउंड कंप्लीट करता है, तो ये वहां पे n1 टाइम मूव करके वापस यहाँ पे आ गया, और जो बी है, बी 12 मिनट में अपना राउंड पूरा करता है। मान लो इसने अपने जो है कंप्लीट n2 साइकिल्स कंप्लीट किए, तो जो टाइम टेकन बाय ए टू मीट बी वो क्या हो गया, 18n1, एंड टाइम टेकन बाय बी टू मीट ए दैट विल बी 12n2। तो अब ये जो दोनों के दोनों नंबर हैं, इनका मल्टीपल लेके चलना है आपने, 18 और 12 का मल्टीपल लेके चलना है, एंड दैट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 36, दैट्स ऑल आई कैन से, एंड दैट इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड हियर। तो इफ यू लाइक द वीडियो, डेफिनेटली like, comment, share, and don't forget to subscribe the channel. That's all in this module. Thank you so much.